हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज ये मेरा कंजंक्शन पर दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्शन के कुछ खास जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिनका यूज़ आप करते हो और कन्फ्यूज़न भी होता है उनके ऊपर। इससे पहले जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें चीज़ें क्या है वो आप देख लीजिए। तो उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कंजंक्शन। चूँकि ये दूसरा वीडियो है तो हमने इंट्रोडक्शन पे बात कर लिया था। उसके बाद हमने बात किया था कंजंक्शन क्या है और उसके कितने कौन कौन से कंजंक्शन है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, जिसमें कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव और फिर कंजंक्शन विद कोरिलेटिव की भी चर्चा की गई थी। और उसके बाद हमने क्लासेज ऑफ कंजंक्शन पे डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, और फिर हमने बात किया था सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस। अब हम जो है आगे जो कंजंक्शंस होते हैं जितने भी होंगे 60 होंगे या 70 होंगे, वो सारा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डील करेंगे, क्योंकि एक बार में ही सारे नहीं लिए जा सकते। तो धीरे धीरे, जैसे इसमें आपको मैं सिर्फ 5 ही कंजंक्शन डिस्कस करने वाला हूँ, फिर अगली वीडियो में 5 होगा। इस तरह से धीरे धीरे इसका एक पूरा सीरीज में बना दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके पार्ट्स बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन, आज जो कंजंक्शन हम डील करने वाले हैं वो है आपके कंजंक्शन विद कोरिलेटिव, मतलब ऐसे कंजंक्शन जो सहयोगी के साथ आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर के साथ और आया है, या यूँ कहें कि और के साथ इधर आया है, तो यहाँ दोनों साथ में आए हैं। ये एंड या बट की तरह नहीं है जो अकेले आते हैं, ठीक है। तो ये जोड़े में आते हैं। तो आज का कंजंक्शन जोड़े वाला कंजंक्शन है। तो इसमें हमने सबसे पहले इधर और का यूज़ लिया है। ओके, तो इधर और का यूज़ हम कब करते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम सेंटेंस में व्हेन डू वी यूज़ इधर एंड और। तो अगर हम हिंदी स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो स्पोकन के हिसाब से जब हमें चॉइस शो करना होता है, या हमारे पास चॉइस होता है कि भाई या तो ये ले लो या वो ले लो, ठीक है, या ये वाला या वो वाला, ऐसा जब भी कोई सेंटेंस बनाना होता है तो हम इधर और का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। जब आपको या ये या वो वाला सेंस हो, अरे ये या वो या ये, तब आप इधर और का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर स्लीप और स्टडी। जैसे रात में होता है ना, कोई आदमी बच्चा सो नहीं रहा तो हम कहते भाई या तो तुम सो जाओ या फिर उठ के पढ़ाई करो। तो या के लिए हम लोग यहाँ पे इधर और का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उसको चॉइस दे रहे हैं, चॉइस, ठीक है। अब ये चॉइस कितना होगा आपके पास? तो इसमें आपका 2 ही चॉइस होता है, एक्चुअली 2 में से 1 होता है। अगर आपके पास चॉइस 3 हो जाए तो हम इधर और का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब भी चॉइस आपके पास केवल 2 होंगे तभी आप इधर और का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि अगर चॉइस 2 से ज़्यादा हो गए, यहाँ एक और ऑप्शन आ जाता है, तो इधर और की जगह हमें एनी का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब चॉइस 2 होंगे, ऑप्शन 2 होंगे, तो इधर या और का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इधर स्लीप, या तो आप सो जाओ या फिर पढ़ो। नींद नहीं आ रही तो या सो जाओ, इधर स्लीप और स्टडी। क्लियर है? तो स्पोकन के हिसाब से हम इस तरह के सेंस में इधर और का यूज़ करते हैं। कैसा सेंस होना चाहिए? चॉइस होना चाहिए, 2 चीज़ों की चॉइस होनी चाहिए, उसमें से आपको एक चुनने वाली बात हो। दूसरा एग्जाम्पल है इधर सीट और गो। अभी कोई आपसे मिलने आया और वो खड़ा है, ठीक है, बैठ भी नहीं रहे, तो आप कह रहे भाई या तो बैठ जाओ या चले जाओ। अगर बैठना ही नहीं है, मुझसे बात नहीं करनी है, तो इधर सीट, या तो बैठो या चले जाओ। तो यहाँ पे भी आपने उसको 2 ही चॉइस दिया है, तो चॉइस के सेंस में हम इधर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ कह रहा है कलर के बारे में, इधर रेड और ब्लू, कि आपको पूछा गया कि भाई कौन सा कलर आपको पसंद है, और लेकिन चॉइस आपको 2 ही मिला है, रेड या ब्लू, 2 से ज़्यादा चॉइस आपके पास नहीं है। तो जब भी आपके पास चॉइस हो और वो केवल 2 ही हो, तो आप या के सेंस में या ये या वो,
के सेंस में ईदर और का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोकन में जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो या ये या वो के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो वो ये होगा ईदर और। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंजंक्शन हमने लिया है वो है नीदर नॉर। यहाँ पे भी चॉइस है और दो है, लेकिन ये नेगेटिव में है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई, ना तो ये हुआ ना वो हुआ, ना ये ना तो वो, ऐसा कुछ सेंस होता है। ना ये ना तो वो, ना तुम आए ना वो, ठीक है, ना पैसे मिले ना ही नौकरी मिली। तो इस टाइप का जहाँ सेंस होता है ना ये ना वो वाला, वहाँ नीदर नॉर का यूज करते हैं। जैसे कह रहा है नीदर ईट नॉर प्ले। मान लो भाई कोई परेशान है तो वो ना तो खाता है ना ही खेलता है। क्लियर? किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो क्या करेगा, वो ना ही खाएगा भले 1-2 दिन के लिए, और ना ही खेलने जाएगा कि उसको थोड़ा सा शौक लग जाएगा अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो नीदर ईट ना तो खाता है ना खेलता है, या ना खाओ ना खेलो। तो जहाँ भी इस तरह का हो नेगेशन, तो ये क्या कहता है, ये नेगेटिव कर देता है, सेंस ऑफ नेगेशन हो जाता है, इसमें नेगेटिव सेंस आता है, पॉजिटिव नहीं कहते। यहाँ कहता है नीदर यू नॉर आई। तो भाई इसको किसने किया है, तो ये काम ना तुमने किया है ना मैंने किया है, तो कौन किया होगा, कोई तीसरा आदमी होगा, थर्ड पर्सन होगा, है ना। तो यहाँ पे दो में से कोई एक भी ना हो। तो ये ऑप्शन कैसा है कि दो में से कोई एक भी नेगेटिव ना हो, यानी नेगेटिव जाना चाहिए सेंस। तो ये आप नीदर नॉर का यूज करते हैं। तो ये तब दो वर्ड को जोड़ता है जब ऐसा सेंस होता है। फिर है नीदर और नॉर के साथ हेयर देयर, ना यहाँ ना वहाँ। मतलब जैसे कोई कहता हो कि भाई ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये तो ना यहाँ मिलेगी ना वहाँ मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, तो कहीं भी मिलेगी, पता होगा कुछ। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है नीदर हेयर नॉर देयर, ना यहाँ ना वहाँ। कहाँ बैठ जाऊँ, ना यहाँ बैठो ना तो वहाँ बैठो। तो कहाँ बैठो, तो कहीं भी जाके और बैठ जाओ, पर यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं, यानी दो में से कोई नहीं। तो नीदर नॉर तब यूज़ करेंगे जब आप दो में से कोई नहीं के सेंस में बात कर रहे हो। ठीक है, ना आम पसंद है ना अमरूद पसंद है, ना जीन्स पसंद है ना ही कैजुअल पसंद है। तो क्या पसंद है, हो सकता है वो धोती पहनता हो, पर दो में से कोई भी नहीं यूज़ करता हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया नीदर नॉर के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे कंजंक्शन की। ये होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये आपको सरप्राइज करने के सेंस में यूज किया जाता है। यस, सरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है, आप जानते हो कि वो सिंगर है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो डांसर भी है। तो जब ऐसा कोई सेंस हो कि यार वो तो सिंगिंग भी करता है और डांसिंग भी करता है, तो यहाँ पे सरप्राइज है। या फिर हो सकता है कि आप नहीं जानते हो कि वो सिंगिंग करता है या डांसिंग करता है, तब भी आप ये सेंस यूज़ कर सकते हो कि नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस। कि कोई आदमी है जो ना सिर्फ गाता है, तो पहला सरप्राइज तो ये है कि गाता भी है, और दूसरा सरप्राइज कि बल्कि वो नाचता भी है। तो यहाँ दोनों सरप्राइज हो गए। हो सकता है किसी एक के लिए दोनों सरप्राइज हो, किसी के लिए एक ही सरप्राइज हो, कुल मिलाकर सरप्राइज तो होगा। मान लो जो जानता है कि गाता है वो ये नहीं जानता होगा कि डांस करता है, तो वो बाद में आ जाएगा सरप्राइज। और हो सकता है किसी को ये पता नहीं हो कि सिंगिंग भी करता है और डांसिंग भी, तो उसके लिए दोनों बातें सरप्राइजिंग होगी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हम तब यूज करते हैं जब कोई सरप्राइजिंग बात होती है, मतलब आप पहले से उसके बारे में या तो जानते हो या नहीं जानते हो, पर सरप्राइज तो होगा ही होगा। जैसे नॉट ओनली मैक बट ऑल्सो जैक। तो कोई काम है जिसको ना सिर्फ मैक ने किया बल्कि जैक ने भी किया। तो हो सकता है कि दोनों के बारे में उम्मीद किसी ने लगाया हो कि एक ने किया होगा, लेकिन पता चला कि साथ में जैक भी था। ठीक है, या हो सकता है कि कोई दोनों के बारे में ना जानता हो, तो पता चला कि यार दोनों ही लोगों ने काम किया है। तो ऐसे सेंस में जहाँ सरप्राइज होगा वहाँ पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो चाइना। ना सिर्फ इंडिया ने किया, अच्छा इंडिया ने भी किया, मतलब कि हमको पता चला अभी कि इंडिया ने किया, और फिर चाइना ने भी किया। तो बाद में पता चला जैसे भी टिकटॉक पहले इंडिया ने बैन किया, अब सुना कि पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया। तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको सरप्राइज करेंगे। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान बैंड टिकटॉक। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नॉट ओनली पेन बट ऑल्सो पेंसिल। मान लो कोई ना सिर्फ पेन से लिखता है बल्कि पेंसिल से भी लिखता है। अब जैसे क्लास 2 के बच्चे हैं या 4 के बच्चे हैं, तो वो अक्सर पेंसिल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई पेन से भी लिखता है तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि इस अंडर 5 पेंसिल ही प्रीफर करना चाहिए। तो नॉट ओनली पेन बट ऑल्सो पेंसिल। ना सिर्फ वो पेन यूज़ करता है बल्कि पेंसिल भी यूज़ करता है, तो यहाँ पे भी सरप्राइज है। अगर एक ही चीज़ यूज़ करता तो सरप्राइज नहीं था, लेकिन दोनों यूज़ कर रहे हैं तो ये सरप्राइजिंग है। तो जहाँ सरप्राइजिंग होगी बातें, वहाँ पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का
यूज़ करते हैं। क्लियर है? चले फिर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। फिर है बोथ और एंड, ये हम तब यूज करते हैं जब आपको दो चीज़ों को इंक्लूड करना हो, अंदर लाना हो, जोड़ना हो, शामिल करना हो। ठीक है, जैसे बोथ अमेरिका एंड रशिया, इसको रसिया नहीं पढ़ेंगे, इसको रशिया पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है अमेरिका और रशिया, यानी यहाँ पे किसी चीज़ में दोनों को शामिल कर रहे हैं, बोथ लगा के, बोथ अमेरिका एंड रशिया, कि अमेरिका और रशिया। तो मान लो किसी काम को इन दोनों ने मिल के किया, इंक्लूड करके किया, साथ होके, शामिल होके, तो यहाँ पे आप अमेरिका एंड रशिया कर सकते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई गेम है या स्पोर्ट्स है जिसमें दोनों खेलते हैं, तो कौन कौन, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ दोनों शामिल है इस स्पोर्ट्स में। कि रनिंग का गेम है या रेसिंग है तो उसमें बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स भी कर रहे हैं, तो ये बोथ जेंडर के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो जहाँ हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, किसी काम में शामिल करते हैं, वहाँ पे बोथ लगा के हम उसको जोड़ देते हैं। और सहयोगी तो एंड रहता ही है। फिर आइए बोथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो ऐसे में ना सिर्फ कॉलेज बंद है बल्कि स्कूल भी बंद है, मतलब कि दोनों ही बंद है, इसमें सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि दोनों बंद है, स्कूल्स भी बंद है, कॉलेजेस भी बंद है। तो यहाँ पे बंद होने में दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो जहाँ हम दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे वहाँ पे बोथ और एंड का यूज़ करेंगे। आप कहेंगे कि एंड से भी तो काम हो सकता है, जी हाँ आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोथ लगाते हैं तो ये उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट आते हैं आज का आखिरी। इसमें कह रहा है अलदाउ एंड दाउ। आप इसको अल्दो पढ़ते हैं, दो भी पढ़ते हैं, और अलदाउ भी पढ़ सकते हैं, पर मैं दो ही पढ़ देता हूँ। तो ऑल्दो एंड दो, तो ऑल्दो दो के बारे में आप कुछ बातों को समझ लीजिए। ये जोड़े में आते हैं, दोनों में से जो भी है सेंस ऑलमोस्ट सेम है, और जब ये आएंगे तो इसके आगे जो जोड़ेदार होगा या तो ये वो येट लेगा या कॉमा लेगा। मैं दोनों नहीं कह रहा हूँ या येट लेगा या कॉमा लेगा। अगर आपने कॉमा लगा दिया तो येट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको येट लगाना है तो कॉमा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑल्दो एंड दो का ये खास बात याद रखिएगा। इसके अलावे ऑल्दो और दो का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंस होता है इन स्पाइट ऑफ, हिंदी में कहते हैं ना किसी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद। जैसे कि ऑल्दो ही इज़ लेबोरियस, कहता है कि वो लेबोरियस है, यद्यपि, हालांकि ये सेंस रहता है, यद्यपि वो लेबोरियस है, येट ही सी डज नॉट गेट अ जॉब, उसको जॉब नहीं मिला। अब देखिए मैंने यहाँ दोनों चीज़ें लगाया है, पर आपके लिए नहीं है, आप या तो ये कॉमा लगाएं या येट लगाएं, कोई एक ही लगेगा। ठीक है, पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, पर यूज़ कोई एक होगा, या तो ये या फिर ये, कोई है। तो यद्यपि शी इज़ लेबोरियस, हालांकि वो लेबोरियस है, येट शी डज नॉट गेट अ जॉब, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेबोरियस होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। तो ये क्या कर रहा, के बावजूद वाला सेंस दे रहा कि वो लेबोरियस है, मेहनती है, फिर भी, यद्यपि, फिर भी उसको जॉब नहीं मिलता है। तो जहाँ के बावजूद का सेंस होगा वहाँ पे आप ऑल्दो का यूज़ करेंगे, और जब ऑल्दो आएगा तो उसका सहयोगी आएगा, पार्टनर आएगा, या तो कॉमा आएगा या फिर येट आएगा। तो ये जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें यही कहा जा रहा है कि आप ऑल्दो या दो को यद्यपि या हालांकि या अंग्रेजी में कहें तो इन स्पाइट ऑफ के सेंस में यूज करेंगे। ओके, अब एक चीज़ और, स्पोकन इंग्लिश में दो इज़ मोर कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन है, ये नहीं। स्पोकन इंग्लिश में अक्सर हम लोग बोलते हैं इवन दो, तो इवन जो हम लगाते हैं वो भी दो के साथ ही लगाते हैं, इवन ऑल्दो नहीं करते। क्लियर, तो ये स्पोकन इंग्लिश में मोर फॉर्मल है, ज़्यादा सुटेबल भी है और यूज में भी है, हालांकि आप दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए शी इज स्टिल हंग्री दो शी हैड अ बिग डिनर। ओके, कह रहा है कि वो अब भी भूखी है जबकि उसने अच्छा खासा डिनर किया था। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि डिनर करने के बावजूद वो भूखी है। क्लियर है, तो अब यहाँ एक चीज़ और नोटिस ये करना है कि जब भी ये जो आपका दो या ऑल्दो है, अगर ये शुरू में आ रहा है सेंटेंस के, तो जहाँ ये सेंटेंस खत्म होगा वहाँ आपको या तो कॉमा या येट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ बीच में आ जाए तो आपको कॉमा या येट लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर दो ऑल्दो बीच में आ जाता है, जो दोनों क्लाउजेज हैं, सेंटेंसेज हैं, उनके अगर बीच में आ रहा है तो फिर कॉमा येट कहीं नहीं लगने वाला। क्लियर है, इसको याद रखिएगा।
तो मीनिंग क्या कह रहा है कि यद्यपि शी हैड अ बिग डिनर, कि उसने अच्छा खासा डिनर किया, फिर भी वो भूखी है। अब मैं दो का आपको एक अलग सेंस देने जा रहा हूँ। दो का या दो का यूज कभी कभी बट के अर्थ में भी होता है, लेकिन या हाउएवर हम कह सकते हैं, हाउएवर के यूज में भी होता है। ओके, जैसे ये आखिरी सेंटेंस देखिए, आई लाइक हर दो आई नेवर टोल्ड हर, कि मैं उसको पसंद करता हूँ लेकिन मैंने उसको कभी कहा नहीं। तो यहाँ पे दो का मतलब ये नहीं है कि फिर भी मैंने उसको कहा नहीं, यहाँ पे ये बट का काम कर रहा है। तो दो से बट का भी काम होता है। आई लाइक हर दो आई नेवर टोल्ड हर, मैं उसको पसंद करता हूँ यद्यपि या मैं, लेकिन मैंने उसको कभी कहा नहीं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शी वॉज रॉन्ग, कि वो गलत थी लेकिन मैंने उसको उस समय टोका नहीं। तो यहाँ पे आप दो लगा के आगे सेंटेंस बना सकते हो। दो आई डिड नॉट टेल हर एट दैट टाइम। क्लियर। तो ये दो जो है कभी कभी बट का भी यूज सेंस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बातें समझ में आ गई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं मिलूंगा आपको कंजंक्शन के तीसरे वीडियो में कुछ और कंजंक्शन और उनके इस्तेमाल के साथ। अगर ये क्लियर है इस्तेमाल, तो आपको कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक जैसे जो क्वेश्चन है जो एसएससी वगैरह में आते हैं वो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक ही नहीं जानोगे तो बाकी चीज़ें कभी नहीं समझ सकोगे। इसलिए बेसिक के लिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।